बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और ये सुबह का वक्त है और मैं आ गई थी किचन में और नाश्ता बनाना था मुझे, तो मैंने बस चाय रखी। सबसे पहले दिमाग जब तक नहीं खुलता, जब तक चाय ना पी लो, तो बस मैं आज पराठे बना रही थी देसी घी में। तो मैंने कहा कि आपसे भी शेयर करूं अपना आज नाश्ता। और मॉर्निंग से ही मैंने आज ब्लॉग शुरू किया था और मैं ये कप निकाल रही थी जो मेरी बेटी ने मदर डे पे भेजे थे अपने अब्बू के लिए और मेरे लिए, मॉम का और डैड का। तो मैंने कहा आज मैं इसी में चाय बनाऊंगी इंशाल्लाह और आपसे भी शेयर करूंगी। बर्तन धुल चुके थे लेकिन अभी मैंने लगाए नहीं थे। मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लूं, उसके बाद जो है वो बर्तन लगाकर किचन को क्लीन करके निकलूंगी। तो बस मैं ये सब अब बना रही थी नाश्ता। तो पराठे वगैरह आटा गूंद लिया था मैंने और चाय रख दी थी मैंने। और मैंने कहा आज पराठे बनाते हुए भी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और मेरा अक्सर ब्लॉग जो है वो दोपहर से शुरू होता है, लेकिन आज मैंने सुबह मॉर्निंग से ही शुरू किया था ब्लॉग। और बस जिस तरह सब बनाते हैं पराठे, इसी तरह मैं बना रही थी। तो मैं पराठे जो है वो देसी घी में ही बनाती हूँ और मीठी चीज़ें भी यानी कि हलवा वगैरह ये सब चीज़ें मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। और बस जिस तरह सब पकाते हैं पराठे, इसी तरह मैं बना रही थी। तो खुश्की डाल देते हैं ज़रा सी, तो उससे ज़रा बल अच्छे आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े से बन जाते हैं पराठे। कभी बल दे लें, कभी आप इसकी कटिंग करके इसको कोन बना के इस तरह भी कर लें, तो इसमें अच्छी लेयर आ जाती है इस तरीक़े से। तो बस मैं 3 पराठे डाल रही थी। हम 3 अफराद हैं तो हमें एक एक पराठा बहुत होता है। तो कभी ब्रेड और अंडे का नाश्ता कर लेते हैं, कभी पराठे का। रोज़ मोस्टली मैं नहीं बनाती पराठे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा देते हैं असली घी और फिर पराठे। और मैं इसमें फ़ाइन आटा नहीं डालती, मैं ये चक्की के आटे के ही पराठे बनाती हूँ। ये थोड़े बनाने मुश्किल होते हैं, इसलिए लोग फ़ाइन आटा मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए वो फ़ाइन आटा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और शुगर वालों के लिए तो ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए मैं एहतियात रखती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जब शुगर हो जब भी आप एहतियात करें। आप चीनी की और फ़ाइन आटे की और बेकरी की चीज़ों की पहले से ही अगर एहतियात कर लें तो शुगर से आप बच सकते हैं। तो बस मैं ये अपने घर के ही तवे पे डाल रही थी। तो व्लॉग के लिए तो मैं ज़रा ये है कि दूसरे बर्तन इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इसी पे ही पराठे बनाती हूँ घर में। तो बस इसी पर ही पका रही थी मैं। चाय बन गई थी मेरी बस, और लेफ़्ट ओवर सालन था तो वो मैंने माइक्रो में रख दिया था गरम करने के लिए। तो वो गरम हो रहा था और बस मैं जल्दी जल्दी पराठे डाल रही थी, क्योंकि हस्बैंड उठ चुके थे। और बस मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी नाश्ते से फ़ारिग हो जाए तो फिर अगला प्रोजेक्ट शुरू करूं कि क्या करना है आगे। पूरी रात हो जाती है, यकीन करें जब नींद नहीं आती तो बस यही दिमाग में चलता रहता है कि सुबह उठकर अलमारियां सही करनी है, सुबह उठकर ये ऑर्गेनाइज़ करना है, सुबह उठ के ये ऑर्गेनाइज़ करना है। जब से घर बना है आप यकीन करें कि वो माशाल्लाह घर में ही इतना टाइम लग जाता है कि कभी दिल चाहता है कि ये वाली कबर्ड सही कर लूँ, कभी ये ड्रॉज ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। और माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र मार्केट में आ गए हैं कि आप मतलब कम जगह में भी आप ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। तो बस मेरा दिमाग यही चलता रहता है कि अब कौन सी ड्रॉज छेड़ूँ, अब कौन सी जगह को मुझे छेड़ना है जिसको मैं पूरा कर सकूँ। अब ये होता है कि काम इतने होते हैं तो फिर ये होता है कि अगर मैंने ये शुरू कर दिया है तो उसको, मेरी आदत है कि फिर मैं उसको जब तक ख़त्म ना हो जाए काम, मैं उठती नहीं हूँ, चाहे खाना पके ना पके। लेकिन ये है कि मैं वो काम पूरा कर कर ही उठती हूँ। लेकिन ये है कि खाना मैं बनाती ज़रूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बने या ना बने। मतलब कोई आसान चीज़ बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, या कभी मतलब कुछ भी
जो इजी चीज़ हो वो जल्दी से कीमा चढ़ा दिया या कुछ भी ऐसी चीज़, या आलू बना लिए जल्दी से, तो ये होता है अगर ज़्यादा काम होता है तो। और वरना अगर टाइम होता है तो ज़ाहिर है मुश्किल चीज़ भी बन जाती है आराम से। तो बस मैं पराठे बना रही थी, और इतना हैवी नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं, ज़ाहिर है कि इतना हैवी हो जाता है। और अगर ब्रेड या अंडे का नाश्ता होता है हमारे घर में, या ब्रेड मक्खन का नाश्ता होता है, तो फिर ये है कि दोपहर में मैं राइस बना लेती हूँ, आलू की तायरी या पुलाव बना लिया, या छोलों का पुलाव बन गया, या चिकन का पुलाव बन गया, इसी तरह हरे मसाले का पुलाव बन गया। राइस बना लेती हूँ दोपहर में ना। फिर रात में तो गोश्त का सालन ही बनता है शाम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़ाहिर है शाम में ही खाते हैं खाना, तो वो दोपहर में राइस पसंद करते हैं, रात में मोस्टली हमारे यहाँ सालन ही बनता है। तो जो दोपहर के राइस होते हैं अगर खाने होते हैं तो थोड़े बहुत खा भी लेते हैं। तो बस मैंने अंडे भी बना लिए थे, लेफ़्ट ओवर सालन भी मैंने गरम कर लिया था, और बस चाय निकालनी बाकी थी। ये देखें मेरे पराठे तैयार हो गए, और अंडे वगैरह भी मैंने तल लिए थे, बस टेबल लगा रही थी मैं। तो मैंने कहा आपसे भी सब चीज़ें शेयर करूँगी आज, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब मैं मॉर्निंग से ही आपको व्लॉग दूँ अपने। तो ये होता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ दोबारा, फिर मेरी मेड आ जाती हैं, तो फिर मैं दोबारा उठती हूँ, और फिर वो काम जब कर लेती हैं तो फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो फिर जो बर्तन होते रहते हैं फिर वो मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ। ज़ाहिर है फिर वो किचन बुरा लगता है बहुत ज़्यादा कि मतलब आप पड़े रहने दें पूरा दिन बर्तन, तो वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेड के जाने के बाद जितने बर्तन होते जाएं तो वो मैं धोती रहूँ। तो बस ये देखें मैं आज अपनी बेटी के भेजे हुए कप्स में चाय डाल रही थी, डैड का और मॉम का जो उन्होंने भेजा था। अब हम इसी में ही चाय पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और वो याद भी बहुत आती हैं मुझे। और मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी जो है वो कनाडा में होती हैं, वो यहाँ नहीं होती, उनकी शादी हो गई है तो वो कनाडा चली गई हैं। तो बस हर चीज़ में ही याद आते हैं बच्चे। और मेरे बेटे जो हैं वो लंदन गए हुए हैं पढ़ने, तो बस वो भी बहुत याद आते हैं। अभी ईद पर वो आए हुए थे, मैंने उस ब्लॉग में शेयर भी किया था, और 2-3 वीडियोस ऐसी हैं जो उनके साथ बनाई थी मैंने, तो वो भी शेयर करूँगी। अच्छा देखें नाश्ते के बाद फिर मैंने ये मेरे बेडरूम में जो बेड के साथ सेठी होती है बैठने के लिए, उसमें मैंने इस तरह से बनवाई थी कि मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह जो है वो इसमें रख लूँगी, और टॉवल वगैरह। तो बस हर दफ़ा मैं इसको सेट करती हूँ, फिर ये दोबारा गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर ना। कोई चादर निकालनी होती है किसी को तो वो बस ख़राब हो जाती है। तो मैंने फिर ये ऑर्गेनाइज़र मंगा लिए थे, और मैंने कहा मैं आपसे भी ये सब शेयर करूं कि मैं किस तरह इसको सेट करूंगी अब। और मैंने हर बेडशीट को जो है वैसे भी इसी तरह रखी हुई थी मैंने, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि एक बस पिलो लेकर आप उसके अंदर अपनी पूरी बेडशीट और बाकी के पिलोज़ जो हैं कवर वो आप उसमें डाल के, और एक पिलो कवर में आप इसको डाल दें। तो ये होता है कि फिर ढूंढना पड़ता है कि किसी का तकिया नहीं मिल रहा, किसी का कुशन नहीं मिल रहा, तो मैं एक ही उसमें डाल देती हूँ ताकि ये पैकेट सा बन जाता है, और फिर आराम से आप एक निकालें और आराम से बिछा लें। तो मैं इस्त्री वगैरह करके ही रखती हूँ मोस्टली, और अगर कोई रह जाता है तो फिर जब मैं बिछाती हूँ तो उस वक्त मैं इस्त्री कर लेती हूँ। तो ये देखें इतने ज़बरदस्त, ये टीमों से भी मिल जाएंगे आपको, दराज से भी मिल जाएंगे, और इतने ये सस्ते हैं। 1000 के ये 8 बैग हैं, और मैंने तो ये खैर 3 लिए थे। तो बस ये मैंने कहा कि इसमें शायद 4 नहीं आ सकेंगे, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। इसमें 3 आए थे, और एक मैंने छोटा ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था टॉवल के लिए, तो वो मैंने उसमें ऑर्गेनाइज़ करे थे। और ये बस सारी बेडशीटें मैं इसी तरह रखती जा रही थी, और सब कुछ मैंने निकाल लिया था इसमें से, सेटी को बिल्कुल ख़ाली कर दिया था।
ताकि मैं आराम से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। तो आप लोग भी अपने घर में देखा करें कि कौन सी जगह ज़्यादा चीज़ें मतलब आ सकती हैं और वो जगह घेर रही हैं, तो आप ऑर्गेनाइज़र मंगा के आप भी बहुत सारा सामान अपना आराम से इजीली रख सकते हैं और आपको फिर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आराम से आपका सामान ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। और आप देखेंगे जब खोलेंगे आपको इतना अच्छा फील होगा कि देखें हमने ये इस पे कुछ एफ़र्ट की और ये इतना अच्छा हो गया हमारी एफ़र्ट से। तो देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं बहुत अरसे से, तो अगर हम उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो अल्लाह का शुक्र है कि काम बहुत आसान हो जाते हैं। वैसे तो मेरी सारी बहनें ही इतनी सुगड़ हैं माशाल्लाह, सबको अवेयरनेस है कि किस तरह सब चीज़ें संभालनी है करनी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है किसी की एफ़र्ट से। तो बस मेरी भी यही एफ़र्ट है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो आपसे शेयर कर लूँ। थोड़ा अपना आपका दिमाग होता है, थोड़ा किसी और का दिमाग होता है, तो दो दिमाग जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा काम बन जाता है ना। तो इसलिए मैं बस आपसे शेयर कर लेती हूँ हर चीज़। काफ़ी अरसे से मैं ये बात सोच रही थी कि मैं इसको सही कर लूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, लेकिन यकीन करें कि बस काम बहुत होते हैं घर में, तो बस कुछ काम रह जाते हैं और बस सोचते रह जाते हैं हम कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन सुबह से रात तक मेरा दिमाग चलता रहता है। बल्कि अब तो मैं ये कहने लगी हूँ अपने बच्चों से कि मेरी चारपाई जो है ना वो किचन में ही डाल दो ताकि मैं वहीं से उठूँ और सुबह पकाना शुरू कर दूँ। माशाल्लाह गैस बहुत आते हैं, दावतें बहुत होती हैं, ज़ाहिर है वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, फिर बाहर का ग्रॉसरी है या शॉपिंग है, ये सब भी करना पड़ता है, तो घर को पूरा देखना पड़ता है। मेरे पास फुल डे की मेड भी नहीं है, तो सब मुझे ही देखना पड़ता है। सुबह आती हैं मेड्स, लेकिन वो काम कर कर चली जाती हैं, उसके बाद ज़ाहिर है पूरा दिन मुझे ख़ुद देखने पड़ते हैं सारे काम। तो ये है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है और जो भी मैं एफ़र्ट करती हूँ मैं ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ। मैंने अपनी ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, जब भी मैंने आपसे शेयर किया था। मैंने अपनी जो सैंडल्स हैं, जूतियाँ हैं, वो सारी ऑर्गेनाइज़ की थी, उसके लिए भी ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे मैंने, वो भी आपसे शेयर किया था। और किचन में ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे मैंने, कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करना बताया था कि हम कम जगह में कितनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो जब भी मैं कोई मतलब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए, मतलब मेरी एफ़र्ट से कोई आपको हेल्प मिल जाए। तो बस यही कोशिश होती है मेरी। देखें इसी तरह मैं सारे बंडल बनाती जा रही हूँ और इसमें रखती जा रही हूँ। अच्छा, मैंने एक बैग बनाया था जो मेरे गेस्ट वगैरह आते हैं और जो नई बेडशीट हैं उनका अलग बनाया है मैंने, और जो घर में मैं बिछाती हूँ उसके 2 बैग मैंने अलग बना लिए हैं। और एसी चल रहा होता है तो हम चादर वगैरह उड़ते हैं, तो वो भी मैंने अलग से ही रख दी ताकि आराम से ऊपर से जिसको चाहिए हो तो वो उठा लेना। तो इस तरह मैंने किया है। और अभी मैं टॉवल भी बताऊंगी आपको कि मैं किस तरह रखूंगी। तो सारी चीज़ें जो इतनी बिखरी हुई थी, जो बिल्कुल मतलब बेतरतीब हुई थी, और बार बार मैं उसको सही करती थी और बार बार वो फैल जाते थे, तो अब ये देखें ऑर्गेनाइज़र की मदद से इतना सिमट गया है ये सामान कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों के घर में अगर सेटी ना हो तो कबर्ड होती हैं, उसके ऊपर जो कबर्ड्स बनी हुई होती हैं आप उसमें भी रख सकते हैं। अपनी कबर्ड का कोई खाना खाली कर लें, एक ऑर्गेनाइज़र मंगा लें, अगर आपकी जगह नहीं है तो आप उसमें सारी बेडशीट्स रख लें, तो आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। तो बस ये थोड़ी सी काविश थी मेरी। ये देखें टॉवल भी मैंने लपेट के एक छोटा ऑर्गेनाइज़र लेके और उसमें रख दिए, और जो वेलवेट की बेडशीटें थी वो मैंने कोने में कर दी हैं बिल्कुल। तो पूरी देखें मेरी सेटी ऑर्गेनाइज़ हो गई और बिल्कुल आराम से सब चीज़ें आ गई। ये काम करते करते यकीन करें मुझे मगरिब की नमाज़ हो गई थी और मैं इतनी थक गई थी कि मैंने खाना भी नहीं बनाया था। तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा आप बहुत थक गई हो, तो अब आप ऐसा करें कुछ नहीं बनाया, आज हम बाहर चलते हैं और बाबा आ जाएंगे तो हम लोग
बाहर जाके खाना खा लेंगे। तो बस मैं ये देखें ज़िबे लगा कर आपको दिखा रही थी, और बस मैं जिस सूलिये में बैठी थी उसी में ही मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं इतनी जब काम में लग जाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि बस क्या हाल हो रहा है मेरा क्या नहीं। तो बस फिर मैं इसके बाद तैयार हुई थी, और अरहम मुझे कह रहे थे जीती रहो जीती रहो। बहुत मजाक करते हैं, छेड़ते रहते हैं मुझे जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो बस इनसे ही मेरा दिल लगता है, अरहम से ही। तो बस अरहम ने कहा अम्मी अब आप थक गई हैं बहुत ज़्यादा, बस अब काम को ख़त्म करें, वाइंड अप करें और तैयार हो जाएं। तो बाबा इनके आ गए थे और बस अरहम ही ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, और हाईवे हमारे घर से बहुत करीब है। तो बस हम खां साहब आ गए थे नियर में ही, तो बस यहाँ आके हमने कहा चलो खाना खाते हैं। तो बहुत मज़े का खाना था यहाँ का, और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था यहाँ का, क्योंकि ये पहले जो खां साहब का रेस्टोरेंट था वो दूसरे स्टाइल का बना हुआ था, अब इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है। तो बस हम चले गए थे अंदर, और फिर हम देख रहे थे कि क्या चीज़ हमें मंगानी है, तो क्या खाना है यही सोच रहे थे हम, और देख रहे थे कि बहुत अच्छा बना दिया है अंदर से। तो बस इंजॉय कर रहे थे सब लोग। और पहले हमने स्टार्टर मंगा लिया था क्योंकि बहुत भूख लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा था पहले स्टार्टर मंगा लें, क्योंकि खाने में अभी टाइम था ज़ाहिर आने में। तो हम लोगों ने पहले स्टार्टर मंगा के खा लिया था, और फिर हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे कि इतने हमने ऑर्डर दे दिया था, और हमने कहा चलो अब हम विज़िट कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा बनाया है इन्होंने रेस्टोरेंट। तो खाना ऑर्डर कर दिया था, बस स्टेक मंगाया था और कबाब मंगाए थे मैंने, और मैं ज़रूर स्टेक ज़रूर मंगाती हूँ, और अरहम मुझे छेड़ रहे थे और मैं बस इनकी बातों पे हंसती रहती हूँ, और ये कुछ कुछ बोलते रहते हैं फिर मैं हंसती हूँ, तो वीडियो पे भी कुछ कुछ कहते रहते हैं। तो बस ये देखें स्टेक आ गया था, और बहुत मज़े का स्टेक था, और कढ़ाई मटन कढ़ाई मंगाई थी, और ये लाइव कबाब बन रहे थे टेबल पर, और ये ब्रेन मसाला था, बहुत मज़े का था ये भी, और कढ़ाई तो नो डाउट बहुत मज़े की थी। ज़रूर विज़िट करिएगा खां साहब का, बहुत मज़े का खाना होता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं हो सका है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना हारूंगी इंशाल्लाह, और मैं इसी तरह मेहनत करती रहूँगी। और आप लोग भी जब चैनल स्टार्ट करें तो आप लोग ये ना सोचें कि बस ये मोनेटाइज हो जाए जल्दी से और पे आनी शुरू हो जाए, ये मत सोचा करें। बस आप अपनी मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ख़ुद ब खुद सब ग्रो कर जाता है, और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला ज़रूर मिलता है, कुछ टाइम ज़रूर लगता है। हाउसवाइफ के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हमें ये जॉब मिल गई है, और जो लोग एफ़र्ट करना चाहते थे कुछ अपना मतलब अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहर लाना चाहते थे, तो उसके लिए ये यूट्यूब का मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया, और हम लोग जो हैं अपनी रेसिपीज़ देते हैं या फिर हमारे अंदर जो भी काबिलियत हैं वो हम शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो मतलब हाउसवाइफ के लिए जो बाहर नहीं निकल सकती या टाइम नहीं होता उनके पास कि वो बाहर निकल कर कोई जॉब करें, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे शौक़ था कि मैं कोई मतलब रेसिपीज़ वग़ैरह कहीं जाकर सिखाऊं, तो इससे बेहतरीन मौका तो कहीं मिल ही नहीं सकता था। इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपीज़, और जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे जब भी आपको अंदाज़ा होगा कि कैसी बनेगी। और खाना वाकई बहुत मज़े का था, हम लोग खाना बहुत इंजॉय कर रहे थे और हर चीज़ मज़े की थी। चलिए अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।